जोहार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। धनबाद से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। शहर में कई संदिग्ध लोग देखे गए हैं। लोगों के आतंकी होने की आशंका जाहिर की जा रही है। संदिग्ध लोगों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में संदिग्ध का वीडियो वायरल हुआ है, कैद हुआ है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। बलियापुर थाना क्षेत्र के हटिया के पास का यह पूरा मामला है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, जो सीसीटीवी फुटेज इस समय तस्वीरों में नजर आ रहा है, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसमें कई लोग संदिग्ध नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में लाठी डंडे हैं। ये लोग कौन हैं? अब तक पुलिस प्रशासन का इस सीसीटीवी के बारे में क्या कुछ कहना है? फिलहाल तो ये जानकारी मिली है कि यह सीसीटीवी फुटेज जो है 1 मई का है। जो संदिग्ध है वो लगभग जो है 8 की संख्या में है और सभी जो है नकाब बने हुए हैं और कुछ हथियार जैसे चीजें नजर आई है। हालांकि इस मामले में सिंदरी के एसडीपीओ और बलियापुर के थाना प्रभारी से हमने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है उसकी वो जांच कर रहे हैं और वहां पर वो जो स्थल है वहां पर भी वो गए थे और इसकी पूरी तरीके से सघन जांच की थी, लेकिन किसी तरह की जो है जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही जो लोग ये संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनकी कोई शिनाख्त हो पाई है। लेकिन आपको बता दें कि धनबाद जिले के वासेपुर में अब तक जो है एटीएस की छापेमारी में 5 आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और जिस तरीके से ये वेशभूषा में ये संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि ये सब आतंकवादी हो सकते हैं और यही कारण है कि इस मामले को लेकर चर्चाएं बहुत गर्म है। और बलियापुर थाना क्षेत्र हटिया मोड़ बाईपास रोड की ये घटना है और जो संदिग्ध है उसके हाथों में लाठी डंडे के साथ में हथियार नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस इस संजय, अगर ये लोग संदिग्ध हैं और ये धनबाद में घुसे हैं तो किसी ने तो इन्हें पनाह दी होगी, किसी ने इन्हें इधर आते जाते देखा होगा, आसपास के लोग कुछ बता रहे होंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। फिलहाल तो इस मामले में कोई भी कुछ कहने को लेकर बच रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले को लेकर जो है तो कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। एसडीपीओ से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह की वीडियो उनके पास भी आई है, लेकिन जो हथियार लेने की बात है वह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो वेशभूषा है वह काफी जो है तो संदेह के घेरे से है, क्योंकि जिस तरीके से धनबाद में एटीएस की छापेमारी हुई थी और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वासेपुर से अगर बलियापुर की अगर दूरी की जाए तो वह 20 से 25 किलोमीटर की है। लेकिन जिस तरह की वेशभूषा है वह एक बड़ा सवाल है और इसे लेकर अब जो है पुलिस प्रशासन भी गंभीर है। लेकिन जो लोग इसमें संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है और पुलिस कह रही है कि संजय, सीसीटीवी की जब जांच की गई तो उसमें ये तस्वीरें जो नजर आ रही हैं सुरक्षा पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है ये सुरक्षा में बड़ी चूक हो सकती है अगर ये सीसीटीवी फुटेज में जो दावा किया जा रहा है वो सच निकलता है तो। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सिनेमा हॉल की पार्किंग में बड़ा हादसा हुआ है। पार्किंग में खड़ी कार पर निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। 7 से 8 कीमती कार क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना में एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ है। तेज तूफान के कारण यह बड़ा हादसा। गोलमुरी इलाके की यह पूरी घटना है। तस्वीर भी देखिए किस तरह से सिनेमा हॉल की पार्किंग जो है वो उसमें यह बड़ा हादसा हो गया। पार्किंग में खड़ी कई महंगी कारों पर यह छत गिर गई। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगा। हम गाड़ी शायद पार्किंग में लगा और यहाँ वेट कर रहे थे तो राइट से इधर जाएंगे और इससे बहुत तेज हवा चलने लगा। अचानक से बहुत जोर आवाज़ है और बस आवाज़ गिरने लगी एक लाइन से। 3-4 कार में अभी दबा है गाड़ी उड़ी में और अब हम लोग 1-2 दोस्त अभी गाड़ी साथ मूवी देखने पर चले गए। कोई घायल भी हुआ है क्या? घायल तो किसी को नहीं आया, गाड़ी को काट गया तो वहाँ से। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। सीवेज सफाई के दौरान एक युवक की मौत हुई है। जहरीली गैस के कारण दम घुटने से यह हादसा। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। SNMMCH में इलाज चल रहा है। छाताबाद मोदी डीही की यह पूरी घटना है। तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ऊपर का काम करने गए थे, वो गटर उटर में काम करते थे, वहीं घुस के वहीं पर मेरा इतना है कि देखे लाश को तो हमको लगा कि वहीं डेथ हो गई। उसके बाद कौन पहुंचा है कौन नहीं, में कौन आया था हम लोग भी वही सर 11 बजे लगभग में कि ये आपका है तो व्हाट्सएप से दिखाया फोटो कि हाँ मेरा जो है पास मुखिया जो है वो देखा कि मेरा पंचायत का लड़का है। वही घर में भी फोन किया कि ना देखो ये लड़का ऐसा ऐसा हुआ। और खबर रांची से, जहां साधु के वेश में ठगी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 ठगों को गिरफ्तार किया है।
ये सभी ठग दिल्ली के रहने वाले हैं। इन ठगों ने कई लोगों के साथ ठगी की थी। पुलिसकर्मी से भी ठगों ने ठगी की। ठगों ने लालपुर थाने में पदस्थापित सिपाही को निशाना बनाया। साथ ही पलामू के रहने वाले व्यक्ति से भी ठगी की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया। और झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट रूम के दरवाजे के पास फर्श पर पाकिस्तानी झंडे का स्टिकर चिपका नजर आया, जिस पर चढ़कर वकील आते जाते नजर आए। हालांकि पाकिस्तान के झंडे वाली स्पीकर को किसी ने चिपकाया, इसकी जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट के मेन गेट पर भी पाकिस्तान के झंडे वाला स्टिकर चिपकाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने भी स्टिकर को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है। तस्वीर वायरल होने के बाद स्टिकर को हटा दिया गया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में देश के कई शहरों में पाकिस्तान के विरोध में गुस्सा देखा जा रहा है और कई शहरों में लोग पाकिस्तानी झंडे को जला भी रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और रांची में कल कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है। ध्रुवा के पुराने विधानसभा मैदान में रैली का आयोजन किया गया है। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। रैली को लेकर 15,000 लोगों की क्षमता वाले भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेता के आगमन को लेकर प्रदेश के तमाम नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से जुटे हुए हैं। ध्रुवा के पुराने विधानसभा मैदान से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में 6 मई को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है और राजधानी रांची के हटिया में जिस तरीके से तैयारी हो रही है वो तैयारी वास्तव में देखने के लायक है। और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कल 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली को एक नया मूर्त, एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है। हम सीधे जानेंगे कि तैयारी कितना हल्ला बोल कर पाएगी और कांग्रेस नेता रांची की धरती से वास्तव में कितना हल्ला बोल कर पाएंगे। यहाँ पर कल आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कल आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या जिस तरीके संविधान बचाओ रैली की आप लोग बात कर रहे हैं, तो खतरा किससे, संविधान बचाओ क्यों? जिस तरह से केंद्र की भाजपा नीति सरकार जो है लगातार यहाँ के लोगों के अधिकारों पर जो संविधान ने उनको मौलिक अधिकार दिए हैं उसको खंड खंड करने का, जो देश के अंदर में स्वायत्त संस्थान है उसको लेकर के जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो अपने अधीन लेकर के हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। आज जो वो उंगलियां उठा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो सामने की उंगली है उससे पीछे 3 उंगलियां उनके तरफ इशारा कर रही है। विगत 12 वर्षों से इस देश में सत्ता और शासन और व्यवस्था संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? घोषित आपातकाल लगा करके आपने लगातार संविधान पर कुठाराघात किया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संविधान बचाओ रैली जिसकी बात बार बार कांग्रेस कर रही है वो वास्तव में कितनी दूर तक उसकी आवाज जाएगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और कल रांची में झारखंड कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर बीजेपी ने तंज कसा। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा संविधान का दुरुपयोग किया है। उपयोग नहीं किया उन्होंने अपनी पार्टी। इतना ही कहना चाहता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा संविधान का दुरुपयोग किया है अपने लिए। संविधान का देश हित में कभी उपयोग नहीं किया उन्होंने। अपनी पार्टी और अपने नेताओं के हक के लिए उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। वो कम से कम संविधान की दुहाई देने का नाम है और देंगे भी तो देश की जनता उनका विश्वास नहीं करेगी और समय आने पर उसका जवाब देगी। झारखंड कांग्रेस 6 मई को पुराने विधानसभा मैदान में संविधान बचाओ रैली करने वाली है। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। इस रैली को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने रैली के ऐतिहासिक होने का दावा किया है। हमारा जो लिखित संविधान है वो हमारा खतरे में है। भाजपा के लोग उसमें छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, उसको मनुस्मृति का रूप देना चाह रहे हैं, लेकिन देश की एक एक जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता कटिबद्ध है, समर्पित है, संकल्पित है और उसके लिए सड़क से सदन तक यदि जरूरत पड़ेगी संविधान की रक्षा के लिए। संविधान हमारे देश की आत्मा है, संविधान हमारे प्रजातंत्र की आत्मा है, इसलिए किसी भी कीमत पर हम लोग उसके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हमारे सर्वोच्च
संस्था जो राज्यसभा है वहां पर हमारे संविधान निर्माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी गई थी। एक एक कार्यकर्ता हमारा उसके लिए आक्रोशित रहा और सड़क पर सभी लोग उतर गए। तो यह कल की रैली हमारी ऐतिहासिक रैली होगी। इरफान साहब, इस रैली को लेकर कल बीजेपी प्रेस वार्ता कर रही थी, कह रही थी कि अध्यक्ष को कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए, आप लोग संविधान की रक्षा नहीं करते। देखिए, पहले ही मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल हमसे कीजिए ही मत, हमको गुस्सा आ जाता है। इन लोगों ने देश को नहीं, राज्य को ही बर्बाद कर दिया। 18 साल जो आपको मौका मिला राज्य को संवारने का, आप कहाँ थे? अब तो आपने संविधान पे भी हमला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया, तो बचाएगा कौन? अधिनेता। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय अधिवेशन के बाद जेएमएम की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। जेएमएम के केंद्रीय अधिवेशन में ही शिबू सोरेन पार्टी के संस्थापक संरक्षक, जबकि हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए थे। नलिन सोरेन, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी और रूपी सोरेन समेत 8 को केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। कल्पना सोरेन को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में 63 लोगों को जगह दी गई है। एक बार फिर से प्रवक्ता बनाए जाने पर मनोज पांडे ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रति खुशी जाहिर की। उन्होंने पूरी टीम को बेहद संतुलित बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। सर्वप्रथम तो अपने नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट, आभार कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया पुनः। साथ ही एक संतुलित कमेटी बनाई है, पूरी तरह से हर वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए हर तरह के लोगों को एक उचित मौका, और मैं समझता हूं बहुत ही विश्वास के साथ हेमंत जी ने ये कमेटी बनाई है। हम बेहतर करेंगे, सभी लोग मिलकर पार्टी को एक नई मुकाम तक ले जाने का प्रयास करेंगे। माननीय हेमंत जी की अगुवाई में पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, ऐसी कामनाओं के साथ एक बार पुनः धन्यवाद और आभार अपने नेता हेमंत सोरेन जी। रांची में 6 मई को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में रामगढ़ में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता और शामिल होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे समेत कई नेता रैली को संबोधित करेंगे। आज देश को संविधान बचाने की जरूरत है, इसके लिए कांग्रेस लगातार सदन से सड़क तक सक्रिय होकर काम कर रही है। का काम किया जा रहा है जो कतई कांग्रेस पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके विरोध में आज हमारे सम्मानीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, या वो सदन है या फिर वो सड़क है, हर जगह पर उन्होंने प्रमुखता के तौर पे इसका विरोध करते हुए इसके लिए आवाज उठाया है कि संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। और इस संविधान को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के तौर पे खड़ी है। और यहाँ से 5000 की संख्या में पूरे रामगढ़ जिला से लोगों की तादाद जाएगी संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि संविधान है तो ये देश है और ये देश बचेगा, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अपने फायदे के लिए वो किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग, किसी भी संस्थान का दुरुपयोग वो कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि अगर ईडी, सीबीआई किस तरह से एजेंसी का दुरुपयोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और संविधान को बचाने की एक मुहिम पूरे देश के अंदर में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है। कल के कार्यक्रम में बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे, वहां 50,000 लोग आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि रामगढ़ क्षेत्र से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं होगा क्योंकि बृहद तैयारी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 5000 से ज्यादा लोग इस जिले से जाएंगे। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में 3 मरीजों की मौत के बाद जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा साहू ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर जमकर बरसी। साथ ही उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं पूर्णिमा साहू के बयान पर इरफान अंसारी ने भी पलटवार किया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं होती है और असमय जो है गरीबों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ती है। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करती हूँ कि ऐसे बड़बोले अक्षम मंत्री को बर्खास्त करें और आपके पार्टी में और भी ऐसे जिम्मेवार विधायक हैं जिन्हें आप मंत्री का जो ओहदा है वो सौंप सकते हैं, वो उनके लिए शोभनीय है। पर ऐसे लोगों को आप जो है मंत्री पद की गरिमा को भंग करने ना दें।
जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं नहीं कर इंसानियत हो गया। दो मंत्री हैं, दो विधायक हैं, पूरा विभाग यहाँ आया हुआ है, सेक्रेटरी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी जगह पे हैं, वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं। क्या आप बेटे बताओ। तो हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम जनता की भावनाओं को समझते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। खबर जामताड़ा से, जहां लगातार सवालों के घेरे में चल रही चौकीदार बहाली की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। जारी परिणाम और दूसरे बार की परीक्षा परिणाम में कुछ अंतर है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के साथ जेएलकेएम, जेबीकेएसएस और जनसेवा पार्टी ने लगातार परीक्षा में लापरवाही और गड़बड़ी के चलते परीक्षा रद्द करने की मांग की और परीक्षा रद्द नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने भी परीक्षा में गड़बड़ियों को स्वीकारा और नियम संगत परीक्षा संपन्न कराने की बात कही थी। हालांकि अब तक इसे न रद्द और न स्थगित किया गया। जो विरोध करते हैं और विभाग को इससे पारदर्शिता लाने की मांग करेंगे और इसे विज्ञप्ति को रद्द करें, ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को, जो हमारे युवा सक्षम हैं, उनको फिर से परीक्षा दिलाया जाए, ताकि इस तरह का घटनाएं ना हो। हमारे यहाँ के युवाओं के साथ छलाई का छल जा रहा है, छल कर रहा है सरकार, और यह सरकार की लापरवाही सब चीज़। कुछ लोगों के हित में ये चौकीदार बहाली करके और उन लोगों को लाभान्वित जिला प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसका तीव्र निंदा करती है और भर्त्सना करती है और पुनः इस वैकेंसी को रद्द कर और फ्रेश परीक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपील करती है। सारी परीक्षाओं में, सभी परीक्षा में अभी तक की जो भी प्रक्रिया हुई है उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है और पारदर्शिता बरतते हुए सभी को नैसर्गिक न्याय के तहत मौका देते हुए हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला है। यह एकदम कदाचार मुक्त हुआ है। और खबर गिरिडीह से, जहां समरणालय भवन में शराब के नशे में धुत कांस्टेबल ने जमकर बवाल काटा। कांस्टेबल रंजीत यादव शराब पीकर डीसी कार्यालय के सामने हंगामा कर रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल ने किसी की एक ना सुनी। काफी मशक्कत के बाद कांस्टेबल को समझा बुझाकर समरणालय भवन से बाहर भगाया गया। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कांस्टेबल की इस हरकत से नाराज दिखे और उन्हें गैर जिम्मेदार कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस का जवान पुलिस मैनुअल के खिलाफ शराब पिए हुए अनर्गल बयानबाजी वहां कर रहे थे बाहर में गेट के पास, जहां मुफस्सिल थाना प्रभारी ने जो प्रतिनियुक्त दारोगा थे उनको निर्देश दिया, उनको जाकर के किनारे किया, उससे भी उन्होंने उलझ गया। उसके बाद हद तो यहां तक हो गई कि वो जवान शराब के नशे में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आके हंगामा कर रहे हैं, जिसका सीधा वीडियो वायरल हो रहा है। हम उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक जी से मांग करते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करिए। जब उपायुक्त कार्यालय में इस टाइप के लोग आकर के हंगामा करते हैं, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पुलिस मैनुअल का पालन हो सके और जनता उग्र न हो। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा है कि अगर निवेश आता है तो खुशी होगी, लेकिन 5 साल की सरकार में तो कुछ पता न चला। अब नया क्या होगा ये समय ही बताएगा। जनता को खुशी होगी कि यदि कोई निवेश यहाँ आता है, लेकिन यहाँ तो पिछली सरकार, जो माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, उनके समय में जो फैक्ट्री चालू हुई थी वो भी बंद होने के कगार पर पहुंच गई। तो ये नया क्या शुरू कर पाएंगे? 5 साल की सरकार में तो कुछ नहीं पता चला, अब नया क्या कर पाएंगे? अब देखिए, शुरुआत की बात हो रही है, लेकिन अब क्या होता है ये तो समय बताएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।